classes. Today we are going to discuss the summary of this beautiful poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. So this poem Keeping Quiet, इसके टाइटल से ही हमें पता चल रहा है कि ये पोएम जो है वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मेडिटेशन और पीस पर बेस्ड है. तो पोएट जो है हमसे ये बोलते हैं कि हमें जो है मेडिटेशन करनी चाहिए, पीस करनी चाहिए, या फिर पूरे जो दुनिया है उस एक पल के लिए स्टैंड स्टिल में आ जाना चाहिए, थम जाना चाहिए. ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है मेडिटेशन एंड पीस. इन चीज़ों पर बेस्ड है ये पोएम. ठीक है, तो इट एक्चुअली इंडिकेट सम ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल एक्सियम्स सच एज इफ स्पीच इज सिल्वर. अगर हमारा बोलना सिल्वर है तो साइलेंस इज गोल्ड. साइलेंस जो है गोल्ड है. दैट इज साइलेंस हैज मोर वैल्यू दैन स्पीच. एंड लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट. ओके, तो अगर हम शांत हो जाएंगे या फिर मेडिटेट करेंगे तो क्या होगा, हम किसी भी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करेंगे. ठीक है, जो अलग अलग लैंग्वेजेस अलग अलग लोग यूज़ करते हैं, किसी भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं होगा. और जो लैंग्वेज है इट इज़ द रूट ऑफ बैरियर्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स. तो अगर किसी लैंग्वेज का ही यूज़ नहीं होगा तो जितने भी बैरियर्स क्रिएट होते हैं या जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो रुक जाएगी. या मैं ये भी बोल सकती हूँ कि लैंग्वेज की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रीड, कास्ट, ठीक है, जेंडर, ये सारे डिस्क्रिमिनेशंस भी हमारी दुनिया से विदर अवे होने लगेंगे या ख़त्म होने लगेंगे. बिकॉज लैंग्वेज इज द रूट कॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बैरियर्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स. ठीक है, तो जो रैट रेस चल रही है टू आउटशाइन अदर्स की, दूसरे इंसान से आगे दौड़ने की, आगे होने की जो रैट रेस है, रैट रेस मतलब बिना सोचे समझे जाने वाली जो रेस है, आउटशाइन मतलब किसी और से आगे बढ़ने वाली जो रेस है, इट विल कम टू अ स्टैंड स्टिल. जो थॉटलेस साइंटिफिक एडवांसमेंट है, जो मॉडर्नाइजेशन, जो ग्लोबलाइजेशन में हम इन्वॉल्व हैं, तो जो हमारी साइंटिफिक एडवांसमेंट तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बट वी आर इन्वॉल्व इन वॉर्स ऑल्सो. लेकिन कुछ ऐसे वॉर्स में इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से हमारी साइंटिफिक एडवांसमेंट तो जीत जाती है, हम जीत जाते हैं, लेकिन सर्वाइवर्स ही नहीं बचते. तो ऐसे वॉर का क्या फ़ायदा जिसमें कोई सर्वाइवर ही ना बचे, तो वो हार ही हुई. दैट इज़ नॉट विक्ट्री. ओके, तो हम अगर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो हम सोच पाएंगे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके प्रॉस क्या हैं या उसके कॉन्स क्या हैं. तो पोएम में एक लाइन मेंशन है कि फिशरमैन जो है वेल्स को हार्म करना बंद कर देंगे. जो वेल्स हैं वो एक्सटिंक्शन की वर्ड्स में आती जा रही हैं, वो वेल्स जो हैं दोबारा से आने लगेंगी. दे विल नॉट बी एक्सटिंक्ट एनी मोर. और साथ ही साथ फिशरमैन जब अपने सॉल्ट कलेक्ट करते हैं, सॉल्ट गैदर करते हैं और अपने हर्ट हैंड्स को नहीं देखते हैं, तो वो भी अपने हर्ट हैंड्स को देखेंगे और ये जान पाएंगे कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या प्रॉस हैं और क्या कॉन्स हैं, क्या नुकसान है. ठीक है, एंड वी विल ऑल्सो फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. अगर ये सब विल बी इंट्रोस्पेक्टिंग, तो जितने भी वॉर्स हो रहे हैं वो रुक जाएंगे, वो नहीं होंगे. तो इससे क्या होगा, जो भी लोग उन वॉर्स में इन्वॉल्व होंगे वो लोग साफ सुथरे क्लोथ्स पहनेंगे. दे विल गो ऑन अ वॉक विथ देयर लव्ड वंस एंड दे फील अ स्ट्रेंथ, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. और जो ह्यूमैनिटी है वो रिवाइव होना शुरू करती है. ह्यूमैनिटी रिवाइव होना शुरू करती है. तो क्या इसका मतलब, कीपिंग क्वाइट का मतलब है कि पूरी दुनिया एक स्टैंड स्टिल में आ जाए, रुक जाए? नो, लाइफ इज ऑल अबाउट अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. लाइफ जो है एक ऑन गोइंग प्रोसेस है. तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हैं हम उन्हें रोक दें, उन्हें वो जो सारी एक्टिविटीज़ थम जाएं, और जो भी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हैं जो ह्यूमैनिटी को या जो नेचर को हार्म नहीं पहुंचाती हैं, उनको बढ़ावा देती हैं, वो चलती रहें. ठीक है, सो वी शुड स्टॉप ऑल द डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़. वी शुड इंट्रोस्पेक्ट, मेडिटेट टू नो आवरसेल्व्स बेटर. ठीक है, अपने आप को समझने के लिए, क्योंकि हमारी आजकल की लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी है, हम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कई चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में,
कि हम अपने आप को ही समझ नहीं पाते या हमारी जो इमोशनल नीड्स हैं उन्हें नहीं जान पाते, ठीक है। तो ही डज नॉट वांट कि लाइफ रुक जाए, या ही इज़ नॉट इन एनी वे इंडिकेटिंग टू डेथ, या फिर डेथ का मतलब क्या हुआ, डेड एंड। नो, ही इज़ नॉट इंडिकेटिंग द एंड, ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट द डेथ और एंड और डिमाइस। ही इज़ टॉकिंग कि हमें जो है हमारी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ जारी रखनी चाहिए, लेकिन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ को रोक देना चाहिए। तो ही डज नॉट वांट एनी वन टू सफ़र इनजस्टिस। ऐसा नहीं है कि वो चाहता है कि तुम शांत होकर बैठ जाओ और जो इनजस्टिस आपके खिलाफ हो रहा है उसे सहो। नो, ही इज़ जस्ट टेलिंग अस कि आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने आप को, हमारी इमोशनल नीड्स जो है उन्हें जानने की कोशिश करो। जिन भी वॉर्स में, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व हैं उन्हें रोक दें, ताकि नेचर जो है, नेचर के खिलाफ और जो दूसरे लोगों के खिलाफ हमारे वॉर्स हैं वो भी थम जाएं, और जो लोग उन वॉर्स में इन्वॉल्व हैं वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील कर सकें, यूनिटी फील कर सकें, स्ट्रेंथ फील कर सकें ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी रिवाइव होने लग जाए, ठीक है। तो हम एक और चीज़ सीख सकते हैं जो लास्ट पैराग्राफ में पोएट ने मेंशन किया है, दैट अर्थ कैन टीच अस समथिंग। अर्थ हमें क्या सिखा सकता है कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तब अर्थ जो है अलाइव फॉर्म में हमें दिखता है। आफ्टर डेथ ऑल्सो देयर इज़ लाइफ, डेथ के बाद भी लाइफ है। आफ्टर काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑल्सो देयर कैन बी कंस्ट्रक्शन, या फिर सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी द लाइफ कैन स्टिल इमर्ज, लाइफ कैन इमर्ज फ्रॉम द एशेज ऑफ द डेड रिमेन्स। तो इस तरीके से लाइफ जो है इमर्ज करती है फ्रॉम द एशेज। हम ये अर्थ से सीख सकते हैं, ये हमें पाब्लो नेरुदा ने बताया है। तो ये पोएम जो है इट्स ऑल अबाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या फिर सेल्फ मेडिटेशन, ठीक है, पीस पर बेस्ड है, और बहुत ही ब्यूटिफुली हर चीज़ को आजकल की भले ही साइंटिफिक एडवांसमेंट है या फिर जो थॉटलेस एडवांसमेंट हमारी है उसको इंडिकेट करते हुए, और अब क्या करना चाहिए उन सबको एक ब्यूटिफुली एक पोएम में लिखा है पाब्लो नेरुदा ने, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द समरी ऑफ द पोएम। यू कैन रेफर टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो to check out the whole poem, and like, comment and subscribe to my channel for more interesting videos. Till then, take care and stay safe.